ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रक्षालित सकलभूतलकलङ्का मुनिर्पाशतीर्थः सरस्वती हरितनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परं प्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशकुम्भंसकं स्वेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनं प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकरणश्रावकाचार्याणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसार श्रीमद् आचार्यवर्षि समन्तभद्रदेवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडायो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम। नमः श्रीमद्भगवानाय निर्दोषकल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। वैयावृत्ति का वर्णन चल रहा है। दानम वैयावृत्यम, दान को ही यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने वैयावृत्ति कहा है और उस दान का वर्णन चल रहा है। पात्र के बारे में बताया जो सम्यक दर्शन आदि गुणों की निधि है। और कैसे है? अग्रहाय, घर से रहित है। और आगे कहा अब सूना रंभाणाम, आरंभ परिग्रह और सूना आदि से जो रहित है, ऐसे साधु जनों को जो आहार दिया जाता है, आहार दान आदि दान दिए जाते हैं, वह दान की महिमा बतलाई गई, पात्र की महिमा बतलाई गई। अब दाता का भी जो कोई भी आहार दे दे ऐसा नहीं, दाता के लिए भी कहा है। क्या कहा? वो 7 गुणों से सहित होना चाहिए। क्या कहा? दाता 7 गुणों से सहित होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए मतलब शुद्धेन का नव पुण्य ही प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन। शुद्ध मतलब 3 प्रकार से शुद्ध, कुल से शुद्ध हो, आचरण से शुद्ध हो और शरीर से शुद्ध हो। तो वह दाता
7 गुणों से सहित होकर के दान देता है। सबसे पहला गुण है श्रद्धा। श्रद्धा के साथ जिस पात्र को दान देता है उसके प्रति उसकी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। सांसारिक जितने भी कार्य हैं वह सभी विश्वास के ऊपर ही चलते हैं। डॉक्टर, आप बीमार पड़ गए, डॉक्टर के ऊपर विश्वास हो, औषधि के ऊपर विश्वास हो और उसके बाद उसका ज्ञान हो और उसका सेवन करो तो रोगों से मुक्ति मिल सकती है। यदि विश्वास ही नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? फिर कोई भी कार्य हो में विश्वास की आवश्यकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दाता के गुणों में सबसे पहला गुण बतलाया जा रहा है विश्वास, श्रद्धा। उस दाता के प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि हमारे लिए एक महान पुण्य का अवसर प्राप्त हुआ है। इनको दान देने से हमारे जन्मों जन्मों में संचित पाप कर्म का नाश होता है। ये देते तो बहुत कम है और देते हैं तो कितना देते हैं? बहुत देते हैं, है ना। ऐसी श्रद्धा के साथ, ऐसी विश्वास के साथ उस पात्र में जो हमारा यह गुण है वह प्रकट होता है। अब श्रद्धा के बाद दूसरा गुण है तुष्टि गुण। इसको संतुष्टि भी कहते हैं, संतोष भी कहते हैं। कौन सा गुण? तुष्टि गुण। अलग अलग प्रकार से वर्णन होता है। भक्ति ले लो तो उस पात्र के प्रति हमारी भक्ति होना चाहिए। क्या भक्ति का मतलब क्या? गुणानुरागो भक्ति। उस पात्र के गुणों में हमारा अनुराग रहना चाहिए। गुणों में अनुराग नहीं है तो भक्ति रहित होकर के वह कार्य नहीं हो सकता। इसलिए पात्र के प्रति हमारी भक्ति होना चाहिए, उनके गुणों में अनुराग होना चाहिए। ये भक्ति दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण तुष्टि माने संतुष्टि, संतोष। कैसी संतुष्टि? कैसी संतुष्टि? जो पात्र मिले उसमें संतोष धारण करना, और नहीं भी मिले तो भी संतोष धारण करना। क्या कहा? पात्र का लाभ हो गया तो भी संतोष धारण करना, और पात्र का लाभ नहीं हुआ तो भी संतोष धारण करना। जो पात्र मिला उसे अहोभाग्य समझ करके स्वीकार करना। इसका नाम है तुष्टि गुण। जो मिला उसमें संतोष। ये तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण है विवेक। ये सबसे बड़ा गुण है। आचार्य श्री का कहना था, जैसे प्रश्न पत्र आता है, परीक्षा देने जाते, एग्जाम होता है तो लिखा रहता नोट कोई से 5 प्रश्न हल कीजिए, किंतु प्रथम प्रश्न अनिवार्य है या अंतिम प्रश्न अनिवार्य है। तो जो अनिवार्य प्रश्न है उसी प्रकार से दाता के सभी गुण हैं, 7 गुण हैं, उसमें विवेक बहुत अनिवार्य गुण है। यदि विवेक होगा तो ही हम इसमें पास हो सकते हैं। विवेक का मतलब क्या है?
है? कौन सा पात्र आया है? क्या देना चाहिए? क्या देना? पात्र का जो स्थान है वह कौन सा है? पात्र की जो प्रकृति है, बात है कि पित्त है कि कफ है? ऋतु कौन सी है? मौसम कौन सा है? और जो पात्र आया है वह युवा है या वृद्ध है या बालक है? इन सब बात कोई रोगी तो नहीं है। इन सब बातों का विचार करके इसका नाम है विवेक। योग्य आहार देना, इसका नाम है विवेक। इसमें अपना विवेक लगाता, देखा देखी नहीं करता। जो तपस्वी है उनके लिए अलग प्रकार से आहार देता है, बालक है तो उनके लिए अलग प्रकार से। मतलब जो मुनि बालक है, बाल्यावस्था में दीक्षा होती थी, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद दीक्षा हो सकते हैं, तो उनको उसके अनुसार आहार देना। युवा है उनके अनुसार देना, वृद्ध है तो उनके अनुसार देना। बिहार करके आए तो समय कैसा आहार देना, गर्मी के समय कैसा देना, ठंडी के समय कैसे देना, इन सब बातों का विचार करके योग्य उचित आहार देना, यह विवेक गुण कहलाता है। मानो आपको पात्र का लाभ हो गया और वह रुग्ण है, रोगी है, मानो बुखार आ रहा है और आप तुम्हारा ले लो क्या सीधा। खोखला चल रहा है महाराज जी को, खांसी हो रही है, ले लो महाराज दही, ताक है, नींबू, चिंची चटनी, चिंचाची चटनी, क्या होगा? तो ये विवेक महाराज तो कुछ बोलेंगे नहीं, जो पात्र आए वो तो कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन अपना विवेक रहना चाहिए। बूढ़े महाराज जी आ गए, वृद्ध थे, मुंह में दांत नहीं है और उनको आप दे रहे फुटाना, लो महाराज सेंधना चबाओ। नहीं, कल महाराज आए थे, उन्होंने लिया तो बहुत अच्छे से लिया था। अरे जो कल महाराज जी आए थे उनके दांत थे, इनके दांत नहीं है। तो ये विवेक रख करके आहार दान करना, इसका नाम विवेक है। कितना गर्म पानी देना, कैसे पानी देना, दूध देना तो कैसे देना, किस क्रम से देना, किसके बाद क्या देना क्या नहीं देना, जो कुछ लेकर के आए दे दो। कुछ विरुद्ध आहार भी होता है, दूध है और रस जितने भी सब विरुद्ध आहार है। एक के बाद एक को लिया तो महाराज बीमार पड़ेंगे। ठंडी के बाद गरम, गरम के बाद ठंडी वस्तु नहीं देना, ये सब विवेक रखना, इसी का नाम विवेक गुण है। तो दाता का यह गुण रहता विवेक। इसके बाद निर्लोभता, लोभ नहीं रहता। महाराज जी इनकी प्रकृति के उस हिसाब से वो आहार देते हैं, लोभ नहीं करते उसमें। अरे इतना खर्च हो जाएगा है, ये नहीं देना। इस प्रकार से लोभ का भाव उनके अंदर नहीं रहता। उस समय तो वह अपना अहोभाग्य समझता है, आज मुझे अपने द्रव्य का सदुपयोग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम इसको पाप में लगाते थे, इसके माध्यम से पाप अर्जन करते थे, पंचेंद्रियों को विश्व में लगा करके पाप कमाते थे। आज हमें अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है इसके माध्यम से पुण्य कमाने का। दोनों ही कमा सकती है नहीं, पाप भी कमाते हैं और पुण्य भी कमाते हैं। पंचेंद्रियों को विश्व में लगा दिया, गलत काम में लगा दिया तो उसके माध्यम से पुण्य का अर्जन होता है। और यह सौभाग्य कि मुझे आज
इसका सदुपयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो जरा भी लोभ की भावना उसके मन में नहीं आती। निर्लोभ भाव से वह बहुत उत्साह के साथ, उल्लास के साथ देता है। ये हो गया निर्लोभ गुण। इसके बाद क्षमा, क्षमा धारण करता है, सहनशील होता है। मालूम वहां पर भी कोई कुछ अकेला तो रहता नहीं, और कोई भी लोग रहते हैं, उसके प्रतिकूल भी हुआ तो भी वहां पर क्षमा धारण करता है। दाता बहुत सारे हैं, कोई आ गए और क्या किया, अपनी वस्तु देने लगे, जो लेकर के आए वो देने लगे, तो इनको गुस्सा भी आ सकता है, अरे हमने बनाया, हमें नहीं देना, आप क्यों चला रहे हैं, हमारे यहाँ भी है ना, है? तो बस वहां पर क्या हो गया, क्रोध हो गया। और नहीं, वहां पर भी क्षमा धारण करना। कई बार बहुत विकट परिस्थिति रहती है, मान के चलो गर्मी का समय है, छाछ आपने भी बनाई है? और दूसरे सामने लेकर के आ गए, और मान लो महाराज ने आपकी एक अंजलि छाछ ले ली और वो गाय उनका ले रहे हैं। कई लोग श्रावक होते हैं, बीच बीच में उनको अलग करके अपना देने का प्रयास करते हैं। भाव अच्छे रहते हैं, लेकिन कई बार क्या रहता है, हो सकता आपने जो बनाई वो बहुत आम्बट खट्टी है, कड़वी है, और उनकी अनुकूल हो, इसलिए महाराज ले रहे हैं, तो ले रहे हैं तो उनको रोकना नहीं चाहिए। हमारी अभी तो है, ठीक है, हाँ। तो क्षमा धारण करना, उस समय गुस्सा नहीं करना, यह भी दाता का गुण है। और सत्य, सत्य है, और सत्य भी आता है कई जगह, माने सामर्थ्य, सामर्थ्यवान होना। सत्य माने सामर्थ्य, सक्षम होना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सक्षम नहीं है, इधर उधर से इकट्ठा कर लिया, हाँ, उनके यहाँ से दूध लाए, उनके यहाँ से दूध लाए, उनके यहाँ से तेल लाए, उनके यहाँ से, ऐसा नहीं। सत्य माने स्वयं समर्थ होना चाहिए। चंदा चिट्ठा करके नहीं होता, क्या चंदा कर और चंदा करके कर लो, ऐसा नहीं होता। साधु की चर्या चंदा चिट्ठा से नहीं होती। समझ रहे हो, दाता के माध्यम से होती है। सुने कि नहीं, चौका लगाते हैं, हम दूध लेकर के आते हैं, आप आटा लेकर के, और ये शक्कर लेकर के आते हैं, ये फल लेकर के आते हैं, ऐसा नहीं है। सामने चौका, ये हो गया सत्य। ये 7 गुण हो गए। इन 7 गुणों से सहित होकर के दाता नवदा भक्ति पूर्वक बहुत प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ दान देता है। इसके लिए तो व्याख्या हो चुकी थी कल, जो सोना आराम से रहे थे, ऐसे मुनि महाराज के लिए। आज वर्तमान में परिस्थिति अलग है। पहले के जमाने में सब शुद्ध रहता था, चाहे पानी हो, दूध हो, भोजन सब शुद्ध रहता था। कभी भी महाराज आए, पड़गान किया और आहार दिया। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है, अलग से करना पड़ता है। जो शुद्ध भोजन करते हैं उनकी कभी भी दिक्कत नहीं, कभी भी आ जाओ तैयार है। सही विधि तो वही है जो अपने लिए शुद्ध बनाया है, उसमें से अतिथि संविभाग करना, देना। वहां पर अतिथि संविभाग कहा, यहाँ पर भैयावृत्ति कहा, लेकिन बात वही है। कई लोग आए तो महाराज 4 दिन का शुद्ध भोजन का नियम,
महाराज 8 दिन के लिए शुद्ध भोजन का नियम, किसके शुद्ध भोजन का नियम? महाराज का। यदि शुद्ध भोजन का नियम लिया है तो पूरे 2 दिन तक शुद्ध भोजन ही करना चाहिए। सुबह शुद्ध कर लिया, शाम को फिर अलग बना करके लज्जा बच्चा करके, ऐसा नहीं। सही विधि तो वही है जो अपने लिए शुद्ध बनाया है, उसी में से पात्र दान करना। अब इसका फल क्या है? अब लोग फल की इच्छा पहले करते हैं। क्या फल मिलेगा? ये करेंगे तो क्या मिलेगा? ये करेंगे तो क्या मिलेगा? इसके पीछे बहुत क्या विचार करते हैं। तो सुनिए, आचार्य समझ स्वामी बता रहे हैं इसका फल क्या है। कौन सा है? 114। ग्रह कर्मणापि निचितम् कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते वारि ग्रह कर्मणापि निचितम् कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते वारि जैसे रुधिर्मलं धावते वारि, जैसे अलग यानी जिस प्रकार से रुधिरम वारि धावते, रुधिर का मतलब होता है खून, रक्त। जिस प्रकार से खून को पानी धो देता है, खून निकल आया, आपको खून लग गया हाथ में, और पानी से वह खून साफ हो जाता है, धुल जाता है। उसी प्रकार से ग्रह विमुक्तानाम, जिनका घर नहीं है, जो बेघर है, घर से रहित है, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराजों के अतिथि नाम। अतिथि किसको कहते हैं? जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है। क्या कब आएंगे ये कुछ भी पक्का नहीं है, उनको कहते हैं अतिथि। तो ऐसे ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम, घर से रहित निर्ग्रंथ मुनिराजों को उनके लिए दिया हुआ प्रतिपूजा, प्रतिपूजा माने दान, ग्रह कर्मणा, जो घर गृहस्थी संबंधी जो कार्य करते हैं उससे निश्चितम अपि, जो संचित हुआ कर्म, जो पाप कर्म है उसको खलु माने निश्चय से विमाष्टि नष्ट कर देता है, धो देता है। समझ में आया कि नहीं? घर से रहित अतिथि जनों की पूजा माने दान के साथ, पूजा सत्कार के साथ दिया गया दान गृहस्थों के गृह कार्यों से संचित पाप कर्म को दूर कर देता है, जैसे कि जल रक्त को अच्छी तरह से धो डालता है। क्या मतलब हुआ?
जो श्रावक प्रातः काल से लेकर के दिन भर पाप कर्म का अर्जन करता है, आरंभ सारंभ करता है? जो पंचसूला के माध्यम से जो भी पाप का अर्जन होता है और उस पाप को पात्रों के लिए दिया गया दान उस पाप को धो देता है, नष्ट कर देता है। सुने, जब आपको कपड़ा धोने रहते हैं, आप स्वयं भी धोते हैं और कई बार जो धोने वाले रहते हैं धोबी, क्या बोलते हैं आप लोग, उनको देते हैं और धुला करके वह आपके पास में लेकर के आ जाता धो करके। यहां पर कह रहे हैं कि आपके पाप को धोने के लिए दिन भर में जो पाप का अर्जन किया, कोई भी कार्य हो, प्रत्येक कार्य में पाप का ही अर्जन होता है। चाहे पानी भरो, चाहे कपड़े धो, झाड़ू पोंछा, भोजन पकाना, आग जलाना, लीपा पोती करना। लीपा पोती समझते हैं क्या? वो लोग पहले मिट्टी के घर रहते थे तो गोबर लेते हैं, धुल जाता है, लेकिन पाप पानी से नहीं धुलता है। पाप को धोने का साधन बता रहे हैं। देखो, प्रत्येक कार्य करते हैं उसमें पाप का ही बंध होता है। आप प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं, पाप का बंध, कपड़े धो रहे, पाप का बंध, आटा पीस रहे, पाप का बंध, मिक्सर चला रहे, पाप का बंध, झाड़ू पोंछा जो कुछ कर रहे, प्रत्येक कार्य में पाप का ही बंध होता है। लेकिन इस पाप को भी हम पुण्य में बदल सकते हैं। बदलना कि नहीं है? इसको बदलना है, सबको बदलना है। बहुत अच्छा और सरल रास्ता है। कैसा? बस अपना उद्देश्य बदल दो। स्नान प्रतिदिन करते हैं शरीर स्वच्छ करने के लिए, जो भी कार्य करते हैं, तो अब अपना उद्देश्य बदल लो। डेली स्नान करते हैं, लेकिन आज जो हम स्नान कर रहे हैं, आज हम भगवान का अभिषेक करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे। आज हम शुद्ध भोजन तैयार करके आज अतिथि को दान देंगे, पात्र दान करेंगे। और इस भाव से आप जो भी कार्य करेंगे, चाहे स्नान हो, कपड़े धोना हो, सोना डालना हो, जो भी कार्य करेंगे, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक क्रिया आपकी पुण्य में बदल जाएगी। क्योंकि आपका उद्देश्य भगवान का अभिषेक करने का है, आपका उद्देश्य भगवान की पूजन करने का है, आपका उद्देश्य साधु को आहार दान देने का है। इस उद्देश्य से आप ये कार्य करेंगे तो प्रत्येक क्रिया में आपको निरंतर पुण्य कर्म का आश्रय होगा। क्योंकि आपके मन में भाव क्या है? दान देने का भाव है, और दान देने के ही भाव से सारे के सारे आप कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक कार्य में पुण्य का बंध। आटा पीस रहे तो पुण्य का बंध। पहले पाप का बंध होता था सब कार्यों में। अब बाजार गए, सब्जी मंडी, सब्जी खरीद करके लाए, फल लेकर के आए, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, प्रत्येक कार्य में पुण्य का बंध। पहले के मुनि महाराज होते थे, उस समय वो ऊपर कपड़ा बांधना पड़ता था, छत, वो बांधते, वो भी कर रहे हैं, जो भी कार्य करना पड़ता, वो सब पुण्य बंध में कार्य होना। बाजार में जाती है, महाजी के लिए तख्ती होना, इसलिए 10 रुपए कम करो, 20 रुपए कम करो, बोल के लेते पहले बोलते थे, समझ नहीं थे। आता है बोलता, तू एक मशीन बोल
बोलते थे सर। अभी भी बोलते हैं। समझ में ऐसा ना बोलते थे अपने। टमाटे 100 रुपए किलो बोले, आप समझ इधर 20 रुपए पे 100 देगा। महाराज के लिए ऐसे बोलो। महाराज के लिए सब्जी बनाए से बोल के भाई आपने बोला वो कुछ बोलते हैं, भाजी रहती क्या है, 10 रुपए कम करो, 20 रुपए कम करो। चांदी दिया अच्छी चाहिए इसे। इसमें हाँ, अच्छी अच्छी दो ऐसे अच्छी बात- चाहिए। ये फालतू अलग है। अच्छी बात। हाँ, हाँ। तो ये देखो, उद्देश्य नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं, नाना प्रकार के भाव हैं। क्या अपने अपने भावों का फल सबको मिलता है। हमने एक दिन कहानी सुनाई थी, एक मुनि महाराज के मुख से सुनी, लेकिन अधूरी रह गई थी, हमको याद आ रहा था। एक दादी माँ ने पड़गान किया, और जो थोड़ा सा था उसको बड़ी भक्ति भाव से उन मुनि महाराज को नवदा भक्ति करके दे रहे तो उनके घर में पंचाश्चर्य हुए, रत्नों की वर्षा हो गई। रत्नों की वर्षा हो गई। मुनि महाराज तो आहार करके चले गए। और एक पड़ोसी था, एक तो दादी माँ थी बिल्कुल गरीब थी, लेकिन पड़ोसी धनवान था, बिल्डिंग थी उनकी। उन्होंने देखा, अरे ये दादी माँ तो बिल्कुल गरीब थी, क्या रत्नों की वर्षा, ये सब क्या हुआ? तो पूछा ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ पता नहीं। एक मुनि महाराज आए थे, उनको आहार दिया, उस समय आंगन में ये रत्नों की वर्षा ढेर लग गया। अच्छा, तुमने क्या दिया था आहार में? हमने तो जो था क्या नाम भी हम भूल गए, कोई बनाया था, हमने कोई दे दिया उसमें से। अच्छा, वो ये दिया तो रत्नों की वर्षा हुई। हम तो फिर अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, खीर बनाई, पकवान बनाए, और प्रतिदिन प्रतीक्षा कर रहे हैं इसकी पात्र की, मुनि महाराज की, वो आ जाए हमारे यहाँ। और योग से कई दिन की प्रतीक्षा के बाद एक मुनि महाराज का आगमन हो गया, और इन्होंने भी उसी विधि से नवदा भक्ति करके आहार देना प्रारंभ कर दिया। आहार इधर दे रहे और आंगन की तरफ ऊपर देख रहे। रत्नों की वर्षा कब होती है उनका ख्याल नहीं, आहार दान की तरफ उनका ख्याल नहीं, लेकिन आंगन की तरफ ख्याल है। क्या रत्न बरसे की नहीं, ऊपर आकाश में देख रहे, अब बरसेंगे, और ख्याल नहीं था। एक भगोनी में से खीर उठाई, गरम गरम खीर महाराज के हाथ में डाल दी। महाराज के हाथ जल गए और उधर उनके यहाँ अंगारे की वर्षा हो गई। आपने क्या लिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके भाव कैसे थे, आपके परिणाम कैसे थे, क्या लिया ये भी महत्वपूर्ण है अपने स्थान पर, लेकिन उसके साथ हमारे भाव कैसे थे। फल की इच्छा नहीं रखना, फल तो अपने आप मिलेगा। बीज बोया है तो फल तो मिलेगा, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखना। तभी तो ये बड़े बड़े दिन भर जो पाप कर्म का अर्जन होता है और उसको ये धो देता, पात्र दान के माध्यम से और पाप धुल जाता है। पाप को धोना चाहो क्या? जो भी साधु आपके द्वार पर आ जाते हैं, काय के लिए आते हैं? आपको अवसर देते हैं पाप धोने का, पाप प्रक्षालन का। और उस समय भी कई लोग पाप का भी अर्जन कर सकते हैं। ऐसा कैसे? क्या आहार दान देने से भी पाप होता है? आहार दान होने से, देने से नहीं, लेकिन उस समय भी आपके भाव ईर्ष्या रूप भाव हो गए, दूसरे दाता के प्रति विपरीत भाव हो गए,
या पात्र के प्रति भी कलुषित भाव हो गए तो पुण्य की जगह पाप का भी अर्जन हो जाता है। क्या चाहो है? बोलो। हाँ, पुण्य चाहिए तो नौ पुण्य ही, पुण्य से भरने के लिए आए, धर्म से भरने के लिए आए हैं, लेकर के जाएंगे। लेकिन आप इतना पुण्य महीनों में भी नहीं कमा पाओगे, इतना एक दिन में कमा करके रख लेते हैं। पुरुष आरंभ आदि के कार्य से पाप का अर्जन करता है, उसके लिए भगवान का अभिषेक पूजन के माध्यम से वह पाप धुल जाता है। और घर गृहस्थी संबंधी जो पाप का अर्जन होता है वह पात्र दान के माध्यम से धुल जाता है। ऐसा आचार्य महाराज हम लोगों के लिए बता रहे हैं। लेकिन अपनी वस्तु होना चाहिए। क्या? अपनी वस्तु होना चाहिए। जब 3 प्रकार का योग बनेगा, 3 का समागम होगा, तभी आहार दान की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। सबसे पहले पात्र होना चाहिए जिसको हम देते हैं। जो दाता है उसके भाव होना चाहिए देने के। और तीसरी बात, उसके पास देने योग्य सामग्री होना चाहिए। जब ये 3 का समागम होगा तभी ये आहार दान की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। 3 में से एक भी कम होगा तो आप आहार नहीं दे सकते। देखिए, आप पात्र नहीं है, आपके भाव है देने के, और सामग्री भी आपके पास है, किसको दोगे? नहीं दे सकते। पात्र सामने है, आपके पास देने योग्य वस्तु भी है, लेकिन आपके देने के भाव नहीं है तो भी नहीं दे सकते। पात्र भी है, देने के भाव है, लेकिन वस्तु नहीं है देने योग्य, तो भी नहीं दे सकते। समझ रहे? ये तीनों का जब योग मिलेगा तभी आप आहार दान कर सकते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि अतिथियों की, अतिथिजनों को जो हम दान देते हैं आदर नवदा भक्ति पूर्वक, तो उसके माध्यम से गृहस्थी संबंधी जो कुछ भी पाप का अर्जन हुआ है वह पाप धुल जाता है। जैसे जल से रक्त धुल जाता है। गृहस्थ का जीवन ऐसा जीवन है कि उसमें हिंसा के कार्य अवश्य होते हैं। जैसे उखली से धान आदि को कूटना, चक्की से गेहूं आदि को पीसना, चूल्हा जलाना, पानी भरना और झाड़ू लगाना, व्यापार करना, खेती करना, इन सब कार्यों में गृहस्थ के निरंतर पाप कर्मों का ही संचय होता है। इस संचय के होते हुए भी यदि गृहस्थ परमार्थ से ग्रह के त्यागी मुनियों के लिए दान देता है तो उससे उत्पन्न हुआ पुण्य उस संचित कर्म को, पाप कर्म को उसी तरह नष्ट कर देता है जिस प्रकार पानी मलिन तथा अपवित्र गुण को धो डालता है। बात समझ आ रही है? कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। इसका महत्व देखो, सोचो, विचार करो। 55,000 75,000 रुपए देकर के एक दिन बहुत सारे लोगों को भोजन कराना और एक सब पात्र को आहार दान देना।
सतयुग के ब्राह्मण को भोजन खिलाना और एक पंचम करके मुनि वाले से मार देना, उन्हें वो सही है। ये कैसा कार्य है? पहले घर घर में खड़े रहते थे, द्वारापेक्षण करते थे, कब आ जाए पता नहीं, हमेशा तैयार है, जब भी आए तैयार है। सुने, ये सामान्य बात नहीं है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है आचार्य पद्मनंदी महाराज ने कि ये तो बहुत बड़ी बात है। उसने जिसने आहार दान दिया, साधु को आहार दान दिया, उसने उनके प्राणों की रक्षा की, क्योंकि प्राण अन्न के ऊपर टिके। और इतना ही नहीं, उन प्राण हैं, उन प्राणों के माध्यम से ही रत्नत्रय की आराधना करते, उसने रत्नत्रय की रक्षा की। उस समय जो भाव होते हैं, गदगद भाव, आनंद के साथ, उल्लास के साथ में जो देने के भाव होते हैं, प्रसन्नता होती है, उसके कारण से उस समय जो पुण्य कर्म का बल होता है वो अद्भुत होता है। थाली में से उठा करके देना इसका नाम नहीं है। आप किसी को भी देते, किसी भोगी को भरपेट भोजन कराते हैं, और एक साधु त्यागी तपस्वी को आहार दान देते, दोनों एक ही क्या है? वहां पर दीदी इनको पेट भर, लेकिन यहाँ पर क्या भाव रहता है आपका? पात्र के प्रति आदर का भाव रहता है, भक्ति का भाव रहता है। तो जो भक्ति आदर के जो भाव है, इनके कारण से ही पुण्य कर्म का बंध होता है। आप दे रहे हैं, देने के साथ में जो भाव लगे हैं, जो भाव है, अरे साधु का समागम तो हमेशा नहीं होता है, मिला है तो अवसर को छोड़ना नहीं है। ऐसे मन में जो भाव होते हैं, जो पवित्र भाव होते हैं, उन भावों के द्वारा वह श्रावक अपने संचित पाप कर्म का नाश करता है। एक घटना याद आती है, गुरुजी के साथ में अमरकंटक में 4 चातुर्मास हुई। 2009 का चातुर्मास भी अमरकंटक में था, और अमरकंटक का चातुर्मास पूर्ण हो गया। उस समय आचार्य ने हम 5 महाराजा को कोतमा भेजा पंच कल्याण के लिए। मुनि श्री योग सागर जी के साथ में वो थे, मुनि श्री प्रबोध सागर जी, मुनि सौम्य सागर जी और विनम्र सागर जी, और हम ऐसे 5 महाराज को कहा कि आप लोग कोतमा पंच कल्याण करा के आओ। और आचार्य वहां से बिहार करके शहडोल पहुंच गए। वहां पर भी पंच कल्याण होना था, बोड़ार होते हुए शहडोल पहुंच गए। तो वहां से हम 5 महाराज निकल गए और कोतमा पंच कल्याण करा के वापिस शहडोल आ गए गुरु जी के पास में। तो वहां पर पंच कल्याण महोत्सव संपन्न हो गया, और वहां से बिहार करके फिर गए सतना। सतना में 1 महीने तक रुके, और वहां पर भी पंच कल्याण महोत्सव हुआ था। ठंडी का समय था, जनवरी का महीना था, इतनी ठंडी 10 बजे भी हाथ कपते, और जो पानी दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, उसमें धुआं निकलते हुआ दिख रहा, लेकिन हाथ में आने के बाद गर्म लगते, इतनी ठंडी थी। वहां का पंच कल्याण पूर्ण हुआ, और वहां से फिर बिहार करके कुंडलपुर गए, और कुंडलपुर से फिर दमोह पहुंचे। दमोह में भी एक विधान था। तो दमोह की एक घटना है,
वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम मनीष मोदी या मनीष नायक कुछ भी हो सकता है। चौके तो बहुत रहते हैं पूरे गांव में, चौके जिधर जाओ उधर चौके। एक जगह पड़गान हो गया और पड़गान होने के बाद में वहां कुछ व्यवधान हुआ, उस चौके से लौट करके आ गए। तब तक सब लोग पड़गान हो चुका था, कुछ अपने अपने घर जा रहे थे, कुछ इधर उधर जहां खड़े थे पड़गान के लिए, तो कुछ लोग खड़े भी थे। तो एक जो मनीष नाम का जो व्यक्ति था वो भी खड़ा अकेला, वो सब इधर उधर हो गए थे, लेकिन अकेला खड़ा और जा रहे सभी लोग देखा, सब लोग पड़गान करने लगे। हमारी उसकी तरफ दृष्टि गई, वो खड़ा था। तो जो लोग साथ में बोलो नमस्ते नमस्ते बोलो, हमारे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। सावधान। और वह मनीष, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हमारा भी पता नहीं क्या भाव बना, अकेला खड़ा था, वो बाकी सब अलग अलग परिवार के बहुत सारे लोग खड़े थे। वो तो घर जा रहा था और हम खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो उसका पसीना छूट गया। अब खड़ा उसको समझ नहीं आया क्या करें, तो लोग परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा लगाओ, नमोस्तु बोलो, शुद्धि बुलवाई, शुद्धि बोलने के बाद महाराज को लेके चलो घर। तो आगे आगे और पीछे पीछे। हार के समय ऐसा होता है, आप लोग दाता आगे रहते हैं और महाराज पीछे रहते हैं। क्यों? एक बार कुंडलपुर में हुआ ऐसा ही, बाजू बाजू में दो महाराज का पड़गान हो गया, इधर भी प्रदक्षिणा इधर भी प्रदक्षिणा, कुछ समझ में नहीं आया। जिन जो इधर पड़ गए थे वो उनके साथ गए, लोग थे बहुत सारे लोग, बहुत सारे चौके। जिन महाराज को पड़गान यहाँ हुआ था वो इन श्राव के पीछे चले गए, ध्यान में उनको पता ही नहीं। और इधर हुआ तो ये महाराज को ये लेकर पीछे। अब पड़गान हो गया, वो लेकर के गए घर में, सभी लोग अरे मनीष अकेला पड़गान करके लाया महाराज जी को, मनीष अकेला पड़गान करके लाया। ठीक है, सब फिर तो बहुत रहती है, कोई बोलेगा नहीं, अकेला ये क्या करता हमको देखना। थाली ला के रखे, लोग बताए बोलो उच्चासन ग्रहण करो महाराज जी, उच्चासन ग्रहण करें। थाली रखी, उसके हाथ में दे दिया, तो वो लोग कर रहे नहीं, उन्हें बात पहचान कर लिया। अब अष्टक पूजन के लिए पाटा सामने रख दिया, महाराज हमको नहीं, तुमको ही करना है। लोग थे करके लोग बोल रहे, कोई भी नहीं बोलेगा, इनको ही बोल लेगा, सबको मौन। अब महाराज आपको कुछ नहीं आता, जब जो आता वो करो। अब उसने पूजन चालू की, क्या किया, उस थाली में नारियल था, सबसे पहले नारियल उठाया। ये महाराज जी आपके चरणों में मैं नारियल अर्पण करता हूँ। बादाम उठाए, ये महाराज जी आपके चरणों में बादाम अर्पण करता हूँ। तांदुल चावल उठा लिए, हे महाराज जी आपके चरणों में चावल चढ़ाता हूँ। लवंग उठा लिए, महाराज जी आपके चरणों में लवंग चढ़ाता हूँ। ऐसे कुछ चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, और फिर उसको समझ में क्या बोले, पूरी थाली उठाई, हे महाराज जी जो कुछ बचा वो सब आपके चरणों में। पहला है, पहली बार है, ठीक है, कार तो कर लिया, बस मंत्र नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने कार तो पूरा कर लिया, सब चढ़ा दिया। अब शुद्धि बोली, शुद्धि बुलवाई, उनसे शुद्धि बोलने के बाद में कोई थाली पकड़ा दे और एक बार गिलास देते हैं, मैडमों का नहीं बोलता, ठीक है, हम सुधन करके जैसे लेते ऐसे क्या कुछ करके एक एक करके देता, हर बार देखने के बाद कुछ कुछ करके ऐसे कैसे कुछ करता था। मतलब शोधन किया, महाराज के पेट में चला गया,
कुछ बीच में अंतराय नहीं आया। ऐसे करते करते पूरा आहार संपन्न हो गया। तो बड़े बैंड बाजे बुला करके लेकर के आया और लेकर के वहां तक जहां संग रुका था वहां छोड़ने के आया। और वह आचार्य से बहुत जुड़ा था, आचार्य के या को मुंह लगा था, ऐसा व्यक्ति था वो। और वहां गया और जाकर के आचार्य को सब बताया, ऐसा ऐसा हुआ आचार्य। अच्छा फिर क्या हुआ? महाराज जी खड़े हुए पूजन करने को, हमको लगा हमको जाते थे तो हमने फिर कैसे की पूजन? हमने ऐसे पूजन किया। अच्छा आज से बहुत हंसी। तो ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं, लेकिन भाव उसकी पवित्र थे, भाव अच्छे होना चाहिए। क्रिया में कभी थोड़ी बहुत कमी हुई तो उसको, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत होगी तो उसको नजरअंदाज कर देते हैं। भावों की मुख्यता है। 2010 की बात है, ये घटना 14 साल पुरानी घटना। कई प्रकार के ऐसे प्रसंग बनते हैं, लेकिन हमें उस समय सामने वाले के जो भाव है, ऐसा नहीं जो बड़े लोग हैं उनके भाव बड़े होंगे, जो छोटे लोग हैं उनके भाव छोटे होंगे, ऐसा नहीं। कई बार छोटे छोटे बच्चों के भाव भी बहुत बड़े रहते हैं और कई बार बड़े बड़े के भाव भी, बोलो हम क्यों बोले, बड़े लोग बोलो, छोटे छोटे बच्चों के भाव भी रहते हैं, आहार देने के भाव। और कई बार ऐसा रहते हैं बड़ों से भी अच्छे भाव उनके दिखते हैं। कोल्हापुर में पिछले साल चातुर्मास हुआ और एक दिन आहारचर्या के लिए आरके नगर से राजा रामपुरी वहां गए तो आहार चालू हुआ। जिस श्रावक के यहाँ पड़गार हुआ प्रतिमाधारी थे, तो बाहर से लोग देख रहे थे। उसमें एक लड़का था तनिष्क जैन, उनके पिताजी अंदर आहार महाराज जी में हमारा बेटा है, 16 पहन करके आ, तुरंत 16 पहन करके आया और पहली बार आहार दिया उसने जिंदगी में। और इतनी अच्छी तरह से उनके पापा बोले ऐसा करो वैसा करो, ऐसे पकड़ो ऐसा, वो बिना बताए इतने अच्छे से आहार दे रहा है, एक भी दाना नीचे नहीं गिर रहा है और बिल्कुल विवेक पूर्वक और जैसे देना चाहिए वैसे दे रहा है, इतने अच्छे से कि बड़े बड़े लोग भी नहीं दे पाते। फिर उसके बाद में उनको ऐसा आनंद आया, उसमें छुट्टी चली तो प्रतिदिन हमारे पास आने लगा आहार के। हम किधर जाते प्रतिदिन 16 पहन करके आहार देने के लिए आने लगा। और जिस दिन पुसद में आए थे, पुसद में भी आए थे, 4-5 दिन रुक करके निकलस्त रहे साथ में, फिर वहां से चले गए। बीच में भोसे में भी आए। अजय तो आपके सामने बैठे हैं, जब कुछ घंटे के लिए गए थे और आहार हो गया, कुछ घंटे के लिए, सुबह 9 साढ़े 9 बजे पहुंचे, शाम को 4 बजे बिहार हो गया, उनके आहार हो गया। और उस समय से जैसे भाव बदल गए, क्या आप देख रहे हैं? रिजर्वेशन किया था जाने के लिए, लेकिन जाने की इच्छा ही नहीं, उस रिजर्वेशन को भी कैंसिल कर दिया। ऐसे भाव होने चाहिए। आज पूना से संकेत टिकायत भी आ गए, ये भी लगभग पुणे से जुड़े हैं, औरंगाबाद से भी आ गए, गोसावी परिवार है। जो जुड़ जाते हैं वो कहीं कहीं से आते रहते हैं, जब अवसर मिले तो अवसर को छोड़ते नहीं। तो यह जो कार्य है, कौन सा कार्य? आहार दान का कार्य है। तो इसके पीछे जो भाव छिपा हुआ है वो बहुत पवित्र भाव है।
इसी कारण से, इन्हीं भावों के कारण से वह श्रावक अपने अर्जित पाप कर्म का नाश कर लेता है। गृहस्थी संबंधी जो भी पाप का अर्जन होता है उसको धो डालता है। कितना सरल तरीका है। कोई साबुन नहीं मिलेगा उस पाप को धोने के लिए मार्केट में, और कोई दूसरा साधन नहीं है। कितना अच्छा साधन बता रहे हैं। उत्तम पात्र है, उत्तम द्रव्य है, उत्तम भाव है, सब कुछ विवेकपूर्ण सब कुछ किया जाता है, फिर भी अंतराय होता है तो किसका पुण्य कम पड़ता है? अंतराय में अंतराय कर्म होता है। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। दानांतराय कर्म, भोगांतराय कर्म, उपभोग अंतराय कर्म, लाभांतराय कर्म और वीर्यान्तराय कर्म। ये 5 भेद हैं। तो जो दाता दान देने के भाव बनाता है, भाव भी अच्छे हैं, पात्र भी उत्तम मिला है, सामग्री भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बीच में जो विघ्न आ जाता है यह अंतराय कर्म के कारण से। जो दान देने का भाव है फिर भी नहीं दे पाते तो दानांतराय कर्म का उदय समझना। क्या देने के भाव है तो हम नहीं दे पा रहे, तो ये क्या दानांतराय कर्म। हमने कभी किसी को देने से रोका होगा, विघ्न डाला होगा, इसलिए आज ये हमारे लिए विघ्न बन गया, वह कर्म उदय में आ गया। ये श्रावक का ही अंतराय कर्म सुनो तो, नहीं माना और जो पात्र आया है उनका लाभांतराय कर्म, भोगांतराय कर्म, भोग वस्तु है, भोगांतराय कर्म वो लेना चाह रहे हैं लेकिन कभी किसी के भोग में अंतराय डाला होगा, ये दोनों यहाँ पर मिल गए। श्रावक का दानांतराय कर्म और साधु का भोगांतराय कर्म, लाभांतराय कर्म। तो इसलिए ऐसा संयोग बन जाता है, लेकिन इसमें अपनी सावधानी भी रखना चाहिए। आंख बंद करके दे रहे हैं, भोगांतराय कर्म होगा होगा, दानांतराय कर्म होगा तो होगा, ऐसा नहीं। विवेक पूर्वक हमें सावधानी तो पूरी रखना चाहिए। उसके बाद भी यदि हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और उसमें भी मन में विचार आता है ये हमारे दानांतराय कर्म का उदय है। कोई कोई श्रावक हमारे महाराज का लाभांतराय कर्म का उदय है तो आ गया अंतराय, है कि नहीं। भाव अच्छे होने के बाद भी इस प्रकार का जो कर्म बीच में उदय में आ जाता है, यह कर्म भी अपने द्वारा ही अतीत काल में किया गया था, उसका फल इस प्रकार से मिल जाता है। शक्ति, ये बड़ी शक्ति, जो शक्ति में कमी पड़ती है, किसी की शक्ति का जो नाश करता है उसको वीर्यान्तराय कर्म का बंध होता है। किसी भोग में अंतराय डालता है, भोगांतराय कर्म का बंध होता है। उपभोग वस्तुओं में अंतराय डालता है, उपभोग अंतराय कर्म का बंध होता है। लाभ में अंतराय डालता है, लाभांतराय कर्म का बंध होता है। और दान में अंतराय डालता है तो दानांतराय कर्म का बंध होता है। एक लाभांतराय और भोग अंतराय दोनों अलग अलग कर्म है, थोड़ा समझिए। मान लो किसी वस्तु का आपको लाभ हो गया, लाभांतराय कर्म की क्षयोपशम से आपको वस्तु का लाभ हो गया, लेकिन भोगांतराय कर्म का आपका क्षयोपशम नहीं, उसका उदय है, तो आप उसका भोग नहीं कर सकते। वस्तु मिलने के बाद भी आप उसका भोग नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपको लाभांतराय कर्म का उदय था, सामने थाली आ गई, व्यंजन है जो आपको मान लो स्वीट पसंद है, गोड़ आवड़ते, गोड़ पदार्थ है, गुलाब जामुन आपका फेवरेट सामने आ गया, लेकिन आपको शुगर है, तो लाभ तो हुआ वस्तु का, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है,
लेकिन भोगांतर कर्म का क्षयोत्सव नहीं है। अब नहीं खा सकते, तो खाया तो बड़ी थी। जिसको ये सौभाग्य मिला उसकी प्रशंसा करना चाहिए। आपका सौभाग्य, आपका पुण्य की हम अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना करते कि नहीं? अनुमोदना के द्वारा भी पुण्य कर्म का बंध होता है और दानांतर कर्म का क्षयोत्सव बढ़ता है। जिसको लाभ मिला उसकी प्रशंसा करो। युग की आदि में प्रथम दिगंबर मुनि तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी 6 महीने तक आरती घूमे, आहार नहीं मिला। अयोध्या में आहार नहीं मिला। आहार कहां हो गया? हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश के यहाँ, राजा सोम के यहाँ आहार हो गया। तो उसमें पढ़ो आदि पुराण में भरत चक्रवर्ती कितनी प्रशंसा करता राजा श्रेयांश की। आप धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आपको इसमें उत्तम पात्र में से भी सर्वोत्तम पात्र का, तीर्थंकर पात्र का आपको लाभ मिला। चाचा की प्रशंसा करो, तो इससे भी अपना दानात्रय कर्म का उदय हुआ ढीला होता है और उसका क्षयोत्सव बढ़ता है। देखो, हाँ, ये उसके भाव रहते हैं। अंतराय हो गया, अब उनको दुख होता, पीड़ा होती। साधु हमारे घर में आए, लेकिन हम उनको पेट भर के आहार दान भी नहीं कर पाए। उस पीड़ा के कारण से ऐसा होता है, और ये होता है तो उस समय उनको पाप कर्म का बंधन नहीं होता। उसके भाव क्या है? उन आंसुओं के पीछे उनके भाव क्या है? साधु हमारे घर से भूखे चले गए, ये भाव है। तो ये भावों के द्वारा पश्चाताप के आंसू है, इसके द्वारा भी पुण्य कर्म का ही बंध होता है। क्योंकि भाव, उसके पीछे भाव क्या है? और हम उपवास करते हैं, महाराज का आर्य नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उपवास नहीं करना, महाराज प्रायश्चित दे दो, प्रायश्चित है, सावधानी रखो। निकला, जो घर से रहित हैं, त्यागी तपस्वी, जो अतिथि है, साधुओं को जो भक्ति पूर्वक आहार दान देता है, तो उसको ग्रह काल संबंधी जो पाप का अर्जन हुआ था उसका नाश हो जाता, धुल जाता, जैसे पानी खून को धो देता है। अब देखिए नवदा भक्ति का क्या फल है। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानादुपासना पूजा भक्तिः सुंदर रूपम स्तवना कीर्तिस्तपोनिधिषु उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोग के ऊपर जो रेप है ना, इसके साथ जोड़ना। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानादुपासना पूजा भक्तिः सुंदर रूपम
स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु यहाँ पर तपोनिधि शब्द का प्रयोग किया। पहले तपोधन का था, यहाँ पर तपोनिधि, तभी जिनकी निधि है। ऐसे तपों की निधि स्वरूप तपों के भंडार मुनि जनों को प्रणते हैं। नमस्कार करने से, प्रणाम करने से उच्चै गोत्रम, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। देखिए क्या महिमा है। तपोनिधि ऐसे साधु जनों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। दाना भोगः और आहार आदि दान देने से भोग सामग्री की प्राप्ति होती है। उपासना पूजा, उनकी उपासना करने से, उनकी आराधना करने से, उनकी सेवा करने से पूजा यानी प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। वो कहते हैं अरे तो बहुत प्रतिष्ठित परिवार है समाज का। तो कहां से मिली? उनकी गुरुजनों की उपासना करने से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। पूजा यानी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा बढ़ती है। भक्ते हैं सुंदर रूपम, और उनके गुणों में अनुराग रूप भक्ति होने से, उनकी भक्ति करने से सुंदर रूपम, सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, सौंदर्य प्राप्त होता है। और स्तवनात्, उनकी गुणानुवाद करने से, गुणगान करने से कीर्ति यश प्राप्त होता है। देखो आहार दान देने के पहले क्या क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, दान देते हैं, उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, इन सबसे क्या क्या प्राप्त होता है। लेकिन ये प्राप्त करने के लिए कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि मिले इसलिए हम ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं, मिलने के लिए नहीं कर रहे, तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो सामान्य के लिए नमस्कार करना, देखो कितना सरल है, सरल है कि नहीं? हाँ, लेकिन फिर भी सस्ता भी। इतना सस्ता कहाँ मिलेगा? बिना पैसा तपस्वियों को गुरु मानकर, बड़ा समझकर नमस्कार करने से यह मनुष्य दुनिया में बड़ा बनता है, उच्च गोत्र को प्राप्त होता है। यहाँ तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या उच्च गोत्र का बंध और नीच गोत्र का बंध की गई है। वहां पर क्या कहते हैं? परात निंदा प्रशंसे सदसत् गुणोच्छात्मोद्भावने च नीचै गोत्रस्य। इसके बाद सूत्र कौन सा है? नहीं, इसके बाद कौन सा सूत्र है? जो उच्च गोत्र का बंध के लिए कारण बता रहे हैं। इसमें बताया दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा करने से, ये तो बोलो, पर माने दूसरे की निंदा करने से, आत्मा ने अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। और अपने अंदर जो गुण नहीं है उनको प्रकट करना, और दूसरे के अंदर जो गुण है उनको ढकना, इन सब कार्यों से नीच गोत्र का बंध होता है। परात निंदा प्रशंसे सदसत् गुणोच्छादनो भावने च नीचे गोत्रस्य।
इस भावों के द्वारा यह जीव नीच गोत्र का बंध करता है, और नीच गोत्र का बंध कहां तक होता है? दूसरे गुण स्थान तक। इसके बाद सूत्र कौन सा है? उसका अर्थ है इससे विपरीत उच्च गोत्र का बंध होता है। उच्चैत गोत्र से क्या? दूसरों की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना। अरे बहुत कठिन है। दूसरे की प्रशंसा करना और दूसरे की प्रशंसा सुनना बहुत कठिन है, बहुत साहस चाहिए। क्या दूसरे की प्रशंसा हो रही हो, मन में क्या भाव आता है? क्यों? अपने सामने अपनी ही सासूबाई, अपनी ही जाओ की प्रशंसा करे, क्या होता है? प्रशंसा करना और प्रशंसा सुनना किसकी? दूसरे की है? बहुत कठिन है। और अपनी प्रशंसा सुनना बहुत सोता सरल है। दूसरों की प्रशंसा करना और दूसरों की प्रशंसा सुनना, दूसरे की प्रशंसा सुनने में पसीना आ जाता है। संसारी प्राणी की यह विचित्रता है कि अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। क्यों? बराबर क्यों? अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, लेकिन दूसरे की प्रशंसा सुने कि नहीं? मान कशा आडवायचं? अब क्या होता देखो, पत्नी में पत्नी की प्रशंसा की तो पत्नी खुश, और यदि माँ की प्रशंसा करती इस सामान्य उदाहरण ले रहे हैं। तो दूसरे की प्रशंसा ये कितना सरल है। दूसरे की प्रशंसा करने से और अपनी निंदा करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। अपने गुणों को ढकने से और दूसरे के गुणों को उजागर करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। और यहाँ पर कह रहे हैं उच्च गोत्रम प्रणते हैं, साधु जनों को नमस्कार करने से भी उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। और मान कसाई आ गई बीच में, भाव बिगड़ गए तो क्या होगा? विपरीत हो जाएगा। उच्च गोत्र की जगह नीच गोत्र का बंध करेगा। रावण खड़े, रावण है, रावण विमान से जा रहे हैं, विद्याधर था और विमान से जा रहे हैं। और विमान से जाते समय एक स्थान पर एक बाली नाम के मुनि महाराज खड़े ध्यान में लीन है, और उनके ऊपर से जब विमान जा रहा है तो रुक जाता है। ऐसा नियम है, कोई तपस्वी साधु मुनि महाराज उनके ऊपर से विमान नहीं जा सकता। और रुक गया। तुमने देखा, रावण ने देखा यहाँ पर ये विमान रुकने का कारण क्या है। नीचे देखा, ओह, जब नीचे विमान को उतारा, पास में गए, अच्छा ये है। ये दोनों कौन थे? आपस में इनकी दुश्मनी थी। पहले बाली राजा था, रावण भी अपने राजा थे, इनकी दुश्मनी थी। जब देखा उन्होंने ऐसा किया है, अच्छा साधु बन गए, लेकिन अभी भी क्या
अभी भी मन से जो दुर्भाव था गया नहीं। साधु तो बन गए, लेकिन अभी भी वो पुरानी बात रखे, हमारे बीमारी को रोक के अपनी शक्ति दिखा रहे। अभी मजा चढ़ा था और उस पहाड़ के नीचे चला गया। कौन? रावण विद्याधर, और पहाड़ को ही उठाने लगा, शक्तिमान था। जब पहाड़ थोड़ा सा हिलने लगा, वो पाली मुनि महाराज ने देखा, अरे अपनी चिंता नहीं की, शायद वो कैलाश पर्वत की बात है। भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनवाए थे, त्रिकाल 24, एक इनको कहीं हानि न पहुंची इनको। ये भाव करके उन्होंने ये खड़े थे, सिर्फ धीरे से जो पैर का अंगूठा था वो दबाया। जब दबाया तो नीचे जो रावण था उस पहाड़ के नीचे वह रोने लगा। पहले उसका नाम था रावण, रावण एक दशानन नाम था। फिर बाद में नाम रावण कैसे पड़ा? रवोति इति रावण, रोने लगा, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, बचाओ बचाओ रक्षा था। उस समय से उसका नाम रावण पड़ गया। मुनि महाराज तो थी, बस तुरंत अंगूठा जैसा था वैसा कर लिया, निकल करके आया, नमस्कार किया, क्षमा मांगी। हाँ, लेकिन उसके लिए बात थी, मुनि महाराज ने अपनी निंदा की, हाँ, आलोचना की, प्रतिक्रमण किया, प्रायश्चित किया कि मेरे कारण से इसको कष्ट पहुंचा। ये महिमा है। आवाज आ गई? टाइम हो गया। ऐसे तपों के भंडार मुनियों को नमस्कार करने से, पुत्र गोत्र उनको आहार आदि दान देने से, भोग उनकी उपासना करने से, पूजा प्रतिष्ठा और भक्ति करने से, सुंदर रूप और स्तुति करने से, गुणानुवाद करने से कीर्ति प्राप्त होती है। बस आज चतुर्दशी है, बस 15 दिन बचे हैं। अगली चतुर्दशी को देखते देखते कैसे दिन निकल गए। तारीख कितनी है? 15 ये तारीख को दिवाली है। ले लो लाभ और बस देखते देखते दिन निकल जाएंगे। अध्याय 114-115। अगार तन अंगार बने हैं, अतिथि नहीं तिथि रखते, उन पात्रों को दाता देते, दान यथोचित मति रखते, ग्रह कार्यों से अर्जित ऋणकम अग्नि जिससे धुलता है, रुधिर नीर से जिस विध धुलता, आदि अति वो जलता है। तपोधनों को नमन करो तो सुफल निराकुल सुकुल मिले, उपासना से पूजा मिलती, भोग दान से विपुल मिले। भक्त बनो गुरु भक्ति करो तो सुभग सुभग तम तम मिलता, गुरु गुण गण की स्तुति करने से यश पहले जन मंजुलता। तुमसे चरणों में जग
पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य अभिनंदन सागर महाराज की जय। Most